हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला दिन कैसा बीता। दीपावली का आज बीते हुए 2 दिन हो गए और आज हम लोगों का टॉपिक, एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, यानी हमको प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसा कि मैंने इधर कुछ प्रीपोजिशंस लिखे हैं और उसके हिंदी भी मैंने लिखा है। अब ये एक्यूरेट यही हिंदी नहीं होता है, लेकिन जब हम इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पर इसी का हमको यूज करना होगा, इसी हिंदी का, और हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग है जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज करना है। जिरंड या फिर नाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज करके हमको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। अभी तो सिंपल सेंटेंस ही चल रहा है, हाँ, लेकिन इससे चालू करने से पहले मैं एक कमेंट आया था, अंशु विश्वकर्मा कोई है, उसका कमेंट आया था कि वो जो रिमूव करने वाला ऑफ जो टू है, एडवर्ब टू को रिमूव करने वाला, उसका क्लास डालने के लिए। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है जो कि इस सिंथेसिस के बाद है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक सिंथेसिस का और एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का, दोनों को डालूं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये दोनों डालना चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि ऐसा हो या फिर ना हो, ठीक है। तो जैसा भी है आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा मैं ऐसे ही चलता रहूँगा एक एक वीडियो पे, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे जो नाउन फ्रेज जिरंड या नाउन का प्रयोग करके, जो हम नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो उसके पहले हम जिरंड जानेंगे कि क्या होता है जिरंड। नाउन के बारे में तो जानते ही हैं क्या होता है, वो नाउन तो अच्छे तरीके से सभी लोग जानते हैं। जिरंड क्या होता है, जब किसी वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं और वो क्या बन जाता है, जिरंड हो जाता है, लेकिन जब तक कि वह नाउन की तरह काम न करे, एज अ नाउन, ये नाउन की तरह काम करेगा तभी वो जिरंड होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल में चला जाएगा। देखेंगे तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी से ही बनता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो जिरंड होता है ये नाउन की तरह काम करता है, और पार्टिसिपल जो होता है वो 3 तरीके से काम करता है। एक है वर्ब जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब, एक है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब। 3 तरीके से काम करता है, लेकिन जो जिरंड है केवल और केवल नाउन के जैसे काम करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो भी हमारा 2 सेंटेंस रहेगा उनमें से क्या करेंगे, हम उसको जोड़ेंगे। इसमें कुछ रूल्स नहीं है, हम जोड़ेंगे। किसी भी एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस दिया रहेगा, उन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी बात हम पहले हिंदी में दोनों को जोड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हाँ, ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। फिर उसके बाद देखेंगे ही आल्सो हेल्प्ड मी, ही आल्सो हेल्प्ड मी, ही आल्सो हेल्प्ड मी। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस हमारे पास है। अब 2 बातें हैं कि उसने मुझे सलाह दिया, उसने मुझे मेरी सहायता भी की, 2 काम है। अब इसमें से कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका हम यूज करके हिंदी में इसको जोड़ सकते हैं, बताओ। ऐसा अगर हम बात करें के द्वारा, उसने मुझे एडवाइस देने के द्वारा सहायता किया, ऐसा हो सकता है, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उसने मुझे एडवाइस देने के कारण सहायता किया, ये भी नहीं होगा। एडवाइस देने के पहले सहायता किया, एडवाइस देने के बाद सहायता किया, एडवाइस देने पर सहायता किया। हम ऐसे थोड़ा सा, अब जरूर नहीं कि ऐसे ही चले, इधर हेल्प करने पर सहायता एडवाइस दिया। बोलो, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर अगर सब में देखें तो यहाँ पर क्या क्या किया है, एडवाइस भी दिया है और सहायता भी किया है। तो यहाँ पे 2 काम एक साथ हो रहा है ना, केवल एक ही ना, काम नहीं। जैसे कहते हैं ना, आलू भी लेते आना, मटर भी लेते आना, इसके अलावा टमाटर भी लेते आना। तो कहते हैं जब
कुछ एक्स्ट्रा चीज करना होता है तो अलावा कर जोड़ते हैं। तो अलावा कहाँ है? यहां पर। तो हम क्या जोड़ेंगे? बिसाइड्स। ठीक है, और बिसाइड्स करेंगे तो बिसाइड एक प्रीपोजिशन है, ये सारा प्रीपोजिशन है। अब इन प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है, किसको हम बना रहे हैं? बिसाइड्स तो लिखेंगे ही, बिसाइड्स। फिर उसके बाद जो वर्ब है, हम हिंदी में कैसे बोल रहे हैं? सलाह देने के अलावा, सलाह देने के अलावा। तो देने आ रहा है, तो गिव का अगर नाउन हमारा बन जाता है तो हम गिव का नाउन बना देंगे, अगर नहीं बनता है तो हमारा रामबाण है यह है। तो नाउन गिव का होता है? नहीं होता है। तो अगर बन रहा है तो ठीक ठीक, नहीं बन रहा है तो हम क्या कर देंगे? बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, कॉमा। अब दूसरे वाले सेंटेंस में कुछ परिवर्तन करना ही नहीं है, उसको ऐसे लिख देंगे। क्या हो जाएगा? ही आल्सो हेल्प्ड मी। ठीक है, यहां से देखो दो दो बार मी एक ही सेंटेंस में आ रहा है, चाहे यहां से चाहे यहां से हटा सकते हैं। यहां से हम हटा देते हैं, यहां से ये रहने देते हैं, यहां से हटाते हैं, तो हो जाएगा बिसाइड्स गिविंग एडवाइस ही आल्सो हेल्प्ड मी। उसने सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की। समझ आई बात? तो यहां पर ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आगे हम देखें। तो जैसे कि एक एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का करते हैं, एक्सरसाइज कर लेंगे। तो माई ब्रदर इज इल, माई ब्रदर इज इल। ठीक है, माई ब्रदर इज इल। फिर उसके बाद क्या है? ही हैज अ हाई फीवर, ही हैज अ हाई फीवर। मेरा भाई बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है। तो बीमार है, बुखार है, किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? मेरा भाई तेज बुखार के द्वारा बीमार है, मेरा भाई तेज बुखार के कारण बीमार है, मेरा भाई तेज बुखार से पहले बीमार है। क्या लगेगा? ऐसे ही करेंगे। देखो, अगर हमारे दिमाग में फिट आ जाता है, तुरंत हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो इतना झंझट की बात नहीं है। या फिर डायरेक्ट जोड़ो, उसको देखो ही मत, जो फिट बैठता है तुरंत वो अपने आप लग जाएगा ना। जैसे कि यहां पे कह सकते हैं मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है ना, तेज बुखार से। ठीक, हम द्वारा तो तब लगा, देखो से यहां पर भी है, से यहां पर भी है, से यहां पर भी है, तीन ठो है। जब से, इस से का मतलब है किसी के द्वारा। जैसे हम कहते हैं मैं किससे लिख रहा हूं? मार्कर से। वैसे तो यहां पर इस वाले से का नहीं यूज होगा। जब किसी पर्सन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तब वहां पर बाई का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कोई पूरा प्रक्रिया हो तब हम बाई का यूज करते हैं। लेकिन कोई यंत्र होता है तो वहां पर हम विथ का यूज करते हैं। या फिर साथ में रहते हैं, साथ में कुछ रहता है तो भी हम विथ का यूज करते हैं। ये फॉर का मतलब किसी के बदले से, जैसे कि मतलब पहले के दिनों में क्या होता था, अनाज से कुछ दूसरा अनाज खरीदा जाता था ना, तो विनिमय की प्रणाली अलग थी उस समय। जो एक्सचेंज करते थे फूड, वो पहले अनाज देते थे, अनाज जैसे कहते हैं ना अनाज से। अभी भी कभी कभी गाँव में आते हैं, वो प्लास्टिक का टब बेचने के लिए बोलते हैं कि इसमें अनाज से, मैं अनाज से बेच रहा हूँ इसको, अनाज से, तो वहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम करें मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है, तो क्या हो जाएगा? विथ, तो हो जाएगा माई ब्रदर इज इल विथ अ हाई फीवर, हाई फीवर। ठीक है, ये बातें हो जाएंगी। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। आज मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ खास रूल थे नहीं, प्रैक्टिस बेस पे है ये।
तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से ये आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रीपोजिशन का जो यूज़ है यही सारा यूज करना है। इससे एक आध प्रीपोजिशन अगर अलग होंगे तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर इसमें का मैंने पहला एक्सरसाइज जो वो फीवर वाला था वो करा दिया और एक्सरसाइज ही है ये सारे। तो हम लोग एक्सरसाइज ही आज ही देख लेते हैं एक इसी वाले पार्ट में। तो यहाँ पर देखें तो हो जाएगा क्या, ही सा द मून ही बिकेम ग्लैड, उसने चाँद देखा वह खुश हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर हम इसमें से सब देखें तो दो चीज हम कर सकते हैं। चांद देखने पर वह खुश हो गया, एक तो ये बात हो जाएगी, या फिर एक बात ये हो जाएगी चांद देखने के बाद वह खुश हो गया ना। तो क्या बनेगा, या तो आफ्टर का यूज करेंगे या तो ऑन का यूज करेंगे। तो दोनों में से जिसकी जो इच्छा करे वो कर सकता है। मैं यहां पर ऑन कर रहा हूं, ऑन सीइंग द मून। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद जिरंड या नाउन आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि रूल क्या है, प्रीपोजिशन के बाद जिरंड या नाउन आएगा ही आएगा। ऑन सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, ये हो जाएगा। ठीक, यहां पर ही गेव देम फूड ही हेल्प देम लिबरली। ठीक, अगर हम इसके पहले वाला देखें, जो इसके पहले वाला मैंने एक्सरसाइज कराया वो एडवाइस देने वाला और हेल्प करने वाला, ठीक वैसे ही है कि नहीं, इसमें भी हेल्प कर रहा है, वहां पर एडवाइस दे रहा था, यहाँ पे फूड दे रहा है, सेम टू सेम। तो ये भी बिसाइड्स से बनेगा, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग देम फूड कॉमा ही हेल्प्ड लिबरली। देम एक जगह से तो हटा ही देंगे, दो दो बार यूज नहीं करेंगे एक ही सेंटेंस में, लिबरली। ठीक, ये भी हो गया। अगर हम यहां पे देखें चौथा नंबर, आई बॉट अ वॉच आई पेड फॉर 500 रुपीज फॉर दिस। तो अब एक बात, ये रामबाण है, अगर कोई है आया हुआ है हमको फॉर का यूज करना है तो फॉर के लिए एकदम फिक्स बात है। फिक्स बात ये है कि अगर पैसे वाली बात है, पैसे वाले पर ज़्यादा ध्यान रहता है, तो अगर पैसे वाली बात आती है तो वहाँ पर हम हमेशा फॉर का यूज करेंगे, लेकिन वो पैसे से या तो कुछ खरीदा जाए या तो बेचा जाए। तो जिस सेंटेंस में पैसा रहेगा उसको उठाएंगे और दूसरे वाले सेंटेंस के साथ उसको फॉर लगा के लिख देंगे। तो जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी, मैंने इसके लिए कितना चुकाया, 500 रुपए। तो यहां पर पैसा ये है ना, कभी कभी फॉर लगा के देगा पहले, जैसे कि यहां पर बाद में दिया है, लेकिन यहां पे हमको पहले लगाना है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो यहां पर हो जाएगा आई बॉट अ वॉच फॉर 500 रुपीज, बहुत महंगा घड़ी खरीद लिया, 500 रुपीज बस, और बाकी सारी चीजें छोड़ देनी है। जब भी पैसे वाली बात आए, तब के लिए मैं बात कर रहा हूं, पैसे वाली बात आए और वहां पर खरीदने और बेचने का सेंस निकले। ठीक है, आगे देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो यहां पर क्या दिया है, यू हेल्प मी आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी मदद की, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, मैं डूब जाता। डूबा, सेंस क्या निकल रहा है, डूबा कि नहीं डूबा, दिल डूबा, नहीं नहीं डूबा। तो यहां पर यानी हेल्प करने, हेल्प तो किया इसीलिए ना, यानी अगर हेल्प नहीं करता तो डूब जाता। तो ऐसा कह सकते हैं, तुम्हारी हेल्प के बिना मैं डूब जाता। तो के बिना कहां है, के बिना क्या हो जाएगा, विदाउट। तो यहां पर हेल्प्ड जो है, अब ये नाउन में बदल सकता है, हेल्प का नाउन हेल्प ही होता है, और तुम्हारे हेल्प के बिना तो क्या हो जाएगा, विदाउट योर हेल्प।
विदाउट योर हेल्प, कॉमा, और बाकी सारी चीजें छाप दो, एकदम प्रिंटिंग प्रेस बन जाओ। आई वुड हैव बीन ड्रॉन। बात तो समझ आई? ठीक है, ये वाला देखते हैं। He behaved rudely with me. He behaved rudely with me. I was quite displeased. उसने मेरे साथ रूड व्यवहार किया, मतलब बुरा व्यवहार किया। I was quite displeased. मैं बहुत ज्यादा अप्रसन्न हूं, नाराज हूं, बहुत ज्यादा। तो क्यों भैया, क्यों नाराज हैं? क्योंकि यहां पर रूडली बिहेव किया। तो यहां पर कारण बताया जा रहा है, तो कारण के लिए यहां पर ये तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं ना, कहाँ गया, हाँ, उसके रूडली बिहेवियर के कारण, ये कहेंगे ना रूडली बिहेवियर। अब ये बिहेव का बिहेवियर कर देंगे, ठीक है, नाउन हमको बनाना है, बिहेव का बिहेवियर, तो हो जाएगा ड्यू टू लगाए, बिकॉज लगाए, या ऑन अकाउंट ऑफ। तो मैं लगाता हूं ऑन अकाउंट ऑफ। आप लोगों को दो लगाना है, वो लगा लीजिएगा जो वाला। तो मैं लगाता हूं ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ हिज रूड बिहेवियर। देखो एडवर्ब है ना, हमको एडजेक्टिव चाहिए नाउन के लिए, तो हमको एडजेक्टिव इसको बनाना होगा। हिज रूड बिहेवियर। आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, ठीक है, ये मी हटा देंगे क्योंकि आई आ जा रहा है इसी में, तो हो जाएगा क्या, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड। ठीक है, बातें समझ में आई ये सारी चीजें। अब आगे देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन कुछ मैं छोड़ूंगा जो सिंपल होंगे, यानी जिसके टाइप का पहले रहेगा वो क्वेश्चन जो मैं करा दिया रहूंगा उसको मैं, अगर सेम उसी टाइप का है तो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। और हाँ, इसको बताने से पहले एक बात याद आई कि हाँ, प्रिया ने मैसेज करके पूछा था कमेंट में, कि कहा था कि उसमें एक थोड़ा सा गलती हो गया था मुझसे, कि जो पार्ट 6 में जो एक्सरसाइज मैंने कराया था इन्फिनिटिव वाला, शायद इन्फिनिटिव वाले में मैंने उसको पर्पस वाले को जोड़ने के लिए जो इन्फिनिटिव टू सी हर फादर, शायद ऐसे ही था, क्वेश्चन नंबर 10 था, तो उसमें मैंने कॉमा गलती से लगा दिया था, तो वो कॉमा वहाँ पे रहेगा नहीं, वो गलती से लग गया था। अब तो उसको सुधार तो कर नहीं सकता, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ पर वो कॉमा नहीं रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। वो कई बार असफल हो गया है, वह अभी भी सफल होने की आशा करता है। तो यहाँ पर क्या है, कोई काम करने के लिए यानी विरोध होता है, यानी अपोजिट बात होती है। कई बार असफल हो गया तो उसको ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए, आशा नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो रख रहा है। तो जब भी ऐसी बात आती है तो विरोध होता है। जैसे कहते हैं ना, मैंने ये काम कहा तुमको करने के लिए, फिर भी इसके बावजूद तुमने ये काम नहीं किया, तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन स्पाइट ऑफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, सॉरी मेनी, यहाँ पर टाइम्स रहेगा, यहाँ पे टाइम्स गलती से हो गया है, मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। सक्सीड का अगर नाउन की बात करें तो सक्सीड का नाउन आप लोग सभी लोगों को पता होगा, सक्सेस। एडजेक्टिव सक्सेसफुल, एडवर्ब सक्सेसफुली। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। फिर देखो वैसा ही आया,
आई बॉट अ पेन, पेन खरीदा है कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। चलिए अच्छा मैं कर ही देता हूं, आगे आएगा तो वो छोड़ रहा हूं। तो यहां पर क्या करेंगे, आई बॉट अ पेन फॉर, देखो लगा हुआ है, फॉर लगाया है, बस यहां से क्या कर देंगे, फॉर 10 रुपीज। ये हो गया, उसमें कुछ है नहीं, बस पैसे वाली बात है और खरीदने बेचने की बात आते हो, हम हमेशा फॉर का यूज करेंगे। ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वह एक गरीब आदमी था। वो ही वॉज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वो एकदम खुले जोश वाला था, स्वतंत्र जोश वाला, यानी जो मन करता था वो करता था। तो वो हो जाएगा क्या, अब यहां पे गरीब है तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, गरीब होने के बावजूद भी वो क्या था, जब भी विरोध वाली बात आए तो हम इन स्पाइट आपका यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा इन स्पाइट, और हाँ मतलब एक ही प्रीपोजिशन से कोई भी सेंटेंस किसी एक ही प्रीपोजिशन से नहीं, 2 प्रीपोजिशन से भी बन सकता है। हमको जैसा लग रहा है हम वैसे बनाते हैं, ठीक, आपको जैसे लगेगा आप बनाइएगा। तो मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, देखो अब यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, तो हम वो ये वाला वर्ब लेंगे और इसको जिरंड बना देंगे, क्या कर देंगे, बीइंग अ पुअर मैन, और ये वाला सेंटेंस जो कहते हो लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। ठीक, अब यहां पर ये बड़ा वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यानी देखो अगर पिछले वाले में देखो तो उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो बड़ा लंबा चौड़ा था पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, बहुत बड़ा था लेकिन वो क्या था, बहुत सिंपल था। इसमें भी ये भी बहुत सिंपल है। द स्टेट ऑफ आंध्रा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन हेडक्वार्टर्स। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो कई डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपना खुद का क्या है, एक हेडक्वार्टर, एक मुख्यालय है। तो यहां पे क्या करेंगे, तो पहला सेंटेंस हम जो कहते हो लिख देंगे और दूसरे सेंटेंस में हम विथ का यूज करेंगे। मतलब ऐसा कर सकते हैं, जो स्टेट ऑफ आंध्रा है अपने प्रत्येक सभी स्टेट के खुद के हेडक्वार्टर के साथ। तो यहां पर अगर हम करें तो ये ऐसे बनेगा, द स्टेट ऑफ आंध्रा, आंध्र प्रदेश को कहा गया है, इज डिवाइडेड, रुक जाओ थोड़ा सा, स्पेलिंग यहां पे मिस्टेक हो गया है, डिवाइडेड into several districts with, अब दूसरे सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे ना तो यहां से स्टार्ट करेंगे, कहाँ, हैज इट्स ओन, तो हम करेंगे विथ हैविंग इट्स ओन, अरे ये क्या हो जा रहा है, ओन हेडक्वार्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। यहां पर देखें, आई कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम, ही वॉज इल, वह नहीं आ सका, वह बीमार था। क्या लग रहा है इसमें से, क्या लगेगा, कारण है ना, इस सेंटेंस में न आने का कारण हुआ, रीजन आया, तो रीजन वाले के लिए क्या, ये पिछली बार मैंने क्या यूज किया था, ऑन अकाउंट ऑफ, इस बार मैं बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा
अब यहाँ पर ऐसे इसको पहले भी कर सकते हैं, जो प्रीपोजिशन वाला ऐसे कर सकते हैं, बीमारी के कारण वह नहीं आ सका। ठीक है, तो बीमारी के कारण भी कर सकते हैं या फिर बीमार होने के कारण, ये दोनों कर सकते हैं। लेकिन जब हम बीमारी के कारण करेंगे तो इल का हम नाउन बनाएंगे तो इलनेस हो जाएगा, अगर बीमार होने के कारण करेंगे तो वाज का हो जाएगा बीइंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ। अब इलनेस लगाओ या फिर बीइंग इल लगाओ, मुझे ठीक लगता है बीइंग इल। बिकॉज ऑफ बीइंग इल ही कुड नॉट कम। ठीक, ये बातें हो गई। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप लोग देखेंगे बुक से मिलाएंगे तो सारी चीजें यही रहेंगी। ठीक है, अगले पर आते हैं। ही फ्लीड, ही हैड सीन अ बियर कमिंग। वह भाग गया, उसने देखा, क्या देखा, एक बियर यानी एक भालू को आते हुए। तो यहां पर क्या करेंगे, कब भागा, वो समय की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, वो भागा काहे, कब भागा। अच्छा, या कारण भी हो सकता है, समय भी हो सकता है। देखो, हम ये कह सकते हैं कि भालू को अपने ओर आते हुए देखने के कारण, आते हुए आने के कारण वो क्या हो जाए, वो भाग गया, या फिर भालू की अपनी ओर देखने, आते हुए देखने के बाद वह भाग गया। तो दोनों बना सकते हैं। तो आफ्टर से भी ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज, अभी बिकॉज ऑफ से तो बनाए हैं, तो मैं आफ्टर से बनाता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आफ्टर। अब यहां पर आफ्टर वाले फ्रेज को हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर कहाँ गया, आफ्टर सीइंग अ बियर कमिंग, आफ्टर सीइंग अ बियर कमिंग ही फ्लेड। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेकिन मैं एक और बताऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ही वॉज अरेस्टेड, ही हियर्ड द न्यूज, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो ऐसे तीन तीन सेंटेंस आएंगे। तो ऐसा तीन सेंटेंस आया था एक पार्टिसिपल वाले रूल में, सेम ऐसा ही था। कुछ सुनना, किसी चीज़ की खबर, वो बेहोश हो गया, वो रोने लगा, वो हॉस्पिटल गया, वो पुलिस स्टेशन गया, ऐसे कुछ आता है। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम आफ्टर या ऑन का यूज करते हैं, यानी अरेस्ट होने की, उसके अरेस्ट होने की खबर सुनकर वो क्या हो गया, वहां पर वो कहाँ गया, पुलिस स्टेशन गया। तो यहां पर आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, ऑन का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ऑन का यूज करता हूं, तो ऑन हियरिंग, देखो हियरिंग हो जाएगा, ऑन ईयरिंग मत कर देना, हियरिंग होगा। ऑन हियरिंग द न्यूज। अब इसके बाद इसमें फिर एक प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑफ। ऑफ क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर या तो ऑफ बीइंग अरेस्ट का यूज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी, हाँ यहाँ पर गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर ही नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा आई। ठीक है, आई वेंट टू, अच्छा यहाँ पर भी तब गड़बड़ी होगा, हाँ यहाँ पर भी आई है। ठीक, ये हो जाएगा ऑफ हिज अरेस्ट। देखो यहाँ पर ये अरेस्ट का क्या हो जाएगा, अरेस्ट देखो नाउन भी है, अरेस्ट जो है वर्ब भी है, अरेस्ट एडजेक्टिव भी हो जाता है। जैसे अरेस्ट वारंट, यहाँ पे वारंट का को मॉडिफाई कर रहा है अरेस्ट, तो अरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट, उसके खबर, उसके अरेस्ट होने की खबर सुनकर, ये दोनों हो गया। आई वेंट टू, आई वेंट
टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। ये हो गया। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन जितना भी कराया है अधिकांश में हो गया है। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा कि कौन से नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उसका उत्तर दे दूंगा। और यहाँ पर ऑलरेडी ये 30 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है, लगभग आधे घंटे का। तो ये अब तक का सबसे बड़ा वीडियो है, क्योंकि इसमें रूल्स भी मैंने बताया और एक्सरसाइज दोनों एक साथ था, तो इसलिए लंबा हो गया। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी से मैं स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।